अरिथमेटिक ऑपरेटर होते हैं, प्लस माइनस, क्वोशिएंट, रिमाइंडर, मल्टीप्लाई, एक्सपोनेंट, इतनी कुछ चीजें होती हैं। ठीक है, इतनी चीजें हम लोगों ने बेसिक चीजें पढ़ी थी, कैसे क्या कौन काम करता है। ठीक, अब देखते हैं। कितने लोग आ गए पहले ये देख लें। अमित कुमार, अंशिका, हरि यादव, ऋषि देव, रोहित पाल, सौरभ गुप्ता, विपिन, जरीन। ठीक है, अब देखो, मैंने अरिथमेटिक ऑपरेटर पढ़ाया था, क्या होता है, कैसे क्या काम करता है। ठीक है, +2 वाला, -2 वाला। तो अगर हम इसी में आगे बढ़े थोड़ा सा, इसी में थोड़ा सा आगे बढ़ जाए यहाँ पर, और मैंने लिख दिया कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, और मैंने क्या लिख दिया, 0.2 या फिर 0.3 प्लस 0.2, गुड मॉर्निंग सर। 0.2 ऐसा कुछ। अब इसका बताओ आंसर आएगा क्या। सर ये एक सर ये डबल नंबर है और ये एक स्ट्रिंग है। हाँ, तो इसका आंसर क्या है। सर ये कॉन्केट होगा शायद। सर 0.3 और 0.2 आएगा। क्या आएगा। 0.3 0.2। अच्छा, और बताओ, और लोग बताओ क्या आंसर आएगा इसका। 0.32 आएगा। चलो देखते हैं। नोड स्क्रिप्ट डॉट जेएस। ठीक है, एंटर। तो इसमें क्या आया, वही आया 0.3 और 0.2। ठीक है, अब एक और मैं देता हूं, और ना सब लोग थोड़ा सा एक्टिव रहो, आंसर बताया करो तुरंत, क्या आएगा कैसे आएगा। मैंने लिख दिया 0.3 माइनस 0.2। ठीक है, अब बताओ इसका आंसर क्या आएगा। तो अभी भी वही आएगा। क्या आएगा। सर 0.2। और लोग बताओ, सबके माइक बंद है। सेम सर, सेम आंसर वही है। अच्छा, सेम आएगा। और बताओ, अमित, अंशिका, क्या आएगा आंसर। सर सेम ही आएगा, कॉनकैट होगा स्ट्रिंग। अच्छा, चलो देखते हैं क्या आएगा। हमने लिखा नोट स्क्रिप्ट डॉट जेएस, एंटर। तो ये क्या आ गया, ये तो पहले का है। ये क्या आ गया सर, 0.99998। अगर हम इसको अभी हटा दें यहाँ से, ठीक है, सिर्फ ये प्रिंट करवाएं, CLS नोट स्क्रिप्ट डॉट जेएस। तो इसका आंसर क्या आ रहा है, 0.99998। ठीक है, ऐसा कुछ आ रहा है। चलो ठीक है, अभी हम देखेंगे ये क्यों आया ऐसा। अब जैसे मैंने लिख दिया 0.2 और 0.1, अब देखते हैं क्या आता है। नोट स्क्रिप्ट डॉट जेएस 0.1। सर ये कैसे हो रहा है, एक नंबर पे एक स्ट्रिंग पे, यहाँ प्लस तो नहीं हो रहे थे, ये माइनस कैसे होने लगा कि 0.2 में 0.1 घटा दिए 0.1 है, ये तो चल रहा है। और देखते हैं क्या होता है। कंसोल डॉट लॉग 0.2 मल्टीप्लाई बाय 0.3, 0.3। अब बताओ क्या आएगा इसका आंसर, 0.2 मल्टीप्लाई बाय 0.3। बताओ। 0.6 आने के थे। 0.06।
तो 0.06 0.06 आना चाहिए। अच्छा चलो देखते हैं क्या आएगा। नोड स्क्रिप्ट डॉट 0.06। ठीक, तो अब कहोगे कि सर ये कैसे वर्क कर रहा है जब यहाँ पर 0.3 प्लस 0.2 प्लस नहीं हो रहा, ये माइनस मल्टीप्लाई ये सारे कैसे वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो एक बात देखो अच्छा एक और चीज बस देख लो, इसका क्या आएगा आंसर। कंसोल डॉट लॉग दोनों नंबर होंगे 0.3 प्लस 0.2, इसका आंसर क्या आएगा। इसका 0.5 का 0.5 0.5 ठीक है, देखते हैं। नोड स्क्रिप्ट डॉट जेएस 0.5 ठीक है, ऐसा कुछ आ रहा है आंसर। तो एक इसका आ गया ठीक है, एक और बस आखिरी कंसोल डॉट लॉग 0.1 प्लस 0.2, इसका क्या आंसर आएगा। तो 0.3 0.3 आना चाहिए। 0.3 ठीक है। CLS नोड स्क्रिप्ट डॉट जेएस, तो क्या आ रहा है इसका आंसर 0.300000 एंड में 4। ठीक है, और ये जबकि कोई सेंस नहीं बन रहा है इस बात का कि ये आखिरी में ये 4 कहाँ से आ रहा है। यहाँ तो भाई साफ साफ दिख रहा है, इतना तो कोई भी मैथ कर लेगा कि 0.1 है फिर 0.2 है 0.3 हो गया। ठीक है, ये आखिरी में ये 4 कहाँ से आ गया इसमें। ये ना ये मैं इसलिए करवा रहा हूँ, ये जो सिंपल एकदम चीजें हैं, ठीक, आपको ऐसे ही वो जब आप इंटरव्यू दोगे तो आपको ऐसे सिंपल बस वो चीजें पूछेगा इंटरव्यूअर, और इसी में आपका आधा एक घंटा ले जाएगा कि ये सारी चीजें हो कैसे रही हैं, और वो बस इतना पूछता है इसका आंसर क्या आएगा, जैसे हम अभी हम पूछ रहे हैं बस इतना ही पूछेगा वो। तो देखो जावा स्क्रिप्ट में मैंने पहले बोला था जावा स्क्रिप्ट थोड़ी ना डेसिमल में थोड़ी सी ठीक नहीं है, वो डेसिमल को ढंग से संभाल नहीं सकती जावा स्क्रिप्ट। ठीक है, और भी देखो, अब हाँ ये ये हम कह रहे थे कि हमने करा था कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पर लिखा था हमने, या फिर 0 हटा दो, चलो 0 हटा दो, एक मिनट रुको। जीरो हटा दो, सिंपल सा लिख देते हैं 5 प्लस स्ट्रिंग में 2, इसका कितना आएगा आप सबको मालूम होगा। ठीक है, इसका ये क्या आंसर आएगा। सर 52 5 52 हाँ 52। देखें अगर नोड स्क्रिप्ट डॉट जेएस 52 आ रहा है। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग 5 माइनस 2, इसका कितना आएगा। 3 नोड स्क्रिप्ट डॉट जेएस, तो इसका देखो आया क्या 3। ठीक है, ये ऊपर वाले का 52 था, नीचे वाले का 3 था। अब देखो जावा स्क्रिप्ट में क्या होता है, जब आप प्लस का साइन लगा देते हो, ठीक है, प्लस का जब आप साइन लगा देते हो और दो वैल्यू अलग होती हैं, दोनों का डेटा टाइप अलग होता है, एक नंबर होता है और एक स्ट्रिंग होता है, तब जावा स्क्रिप्ट क्या समझती है कि आप उसका कॉन्केटेनेशन करवाने वाले हो। ठीक है, मतलब कि आप क्या कह रहे हो जावा स्क्रिप्ट से कि ऐसा करो भाई कि 5 और 2 को 5 to 7 ना लिख के आप ऐसा करो 5 और 2 को एक साथ लिख दो, तो जावा स्क्रिप्ट उसका कॉन्केटेनेशन करवा देती है।
ठीक। बट अगर आपने ऐसे लिख दिया 5 माइनस, और भले या स्ट्रिंग में हो किसी भी डेटा टाइप में हो, ठीक है, आपने प्लस की जगह या माइनस हो, मल्टीप्लिकेशन हो, डिवाइड हो, रिमाइंडर हो, कुछ भी हो, ठीक है, अगर आपने ऐसे कुछ लिख दिया और दो डेटा टाइप अलग है, एक नंबर है और एक स्ट्रिंग है, तो ये जावास्क्रिप्ट क्या करेगी, ये कह देती है कि भाई दोनों का कॉन्केटिनेशन तो हो नहीं सकता, ठीक है, कोई सेंस नहीं यहाँ बन रहा है क्योंकि प्लस का साइन नहीं लगा है, तो दोनों को एज अ नॉर्मल नंबर ही लेके आपको चलना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ, बस प्लस जब भी आ जाता है साइन और दोनों का डेटा टाइप अलग हुआ, जैसे ये 5 नंबर है और 2 स्ट्रिंग है, तो इन दोनों का कॉन्केटिनेशन हो जाएगा, मतलब कि 52 लिख के आ जाएंगे। बट अगर यहाँ पर 5 है और यहाँ पर माइनस है और फिर दूसरा डेटा टाइप है, स्ट्रिंग में 2 लिखा हुआ है, तो जावास्क्रिप्ट क्या समझेगी कि भाई इतने हम बेवकूफ नहीं है जो यहाँ प्लस का साइन लगा के तो हमें से ये माइनस का साइन लगा के कॉन्केटिनेशन करवाओ, यहाँ पर तो दोनों को हम एज अ नंबर ही लिखेंगे, भले आपने यहाँ पर स्ट्रिंग में लिखा हो, जावास्क्रिप्ट इसको एज अ नंबर ही समझेगी, ठीक। आप यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन भी लिख सकती हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपने यहाँ अब करा नोड स्क्रिप्ट डॉट जेएस, तो यहाँ पर क्या आया 52 और 10, ठीक है, 5 2 10, तो ये मतलब कि इन दोनों को नंबर लेके चलेगी, ठीक। इतनी बात सबके क्लियर है। अब देखो, अब ये जावास्क्रिप्ट जो है, जैसे मैंने करा, फिर आपको बताया था कंसोल डॉट लॉग 0.1 प्लस 0.2 ऐसे कुछ करा, अब इसका आंसर आना चाहिए था सिर्फ क्या 0.3, ठीक है, ऐसा कुछ आना चाहिए था। बट अगर हम यहाँ पर करें नोड स्क्रिप्ट डॉट जेएस एंटर, तो इसमें क्या आंसर आ रहा है 0.300004 ऐसा कुछ आ रहा है, ठीक है। तो देखो जावास्क्रिप्ट ना डेसिमल के साथ काफी कच्ची है, ठीक, ये काफी जगहों पे आपको गलत नंबर देगी, गलत नंबर इन द सेंस, ये ऐसा समझ लो जब बनी थी तब किसी ने कुछ इसके साथ कर दिया था छेड़खानी, और वो अभी तक बेचारी इसको सही नहीं कर पाई, ठीक है, ऐसा कुछ आप समझ लो। या आपको अभी समझ में आएगा नहीं, ये एक था IAE 756 बिट ऐसे करके एक चीज है, आप जब आगे पढ़ोगे, और IEEE 750 और 54, तो उसमें आता है ये सारी चीजें। बट अभी के लिए ऐसा समझ लो कि ये डेसिमल को ढंग से नहीं कर पाती जावास्क्रिप्ट, तभी क्या करते हैं, आप देखो, आप कहोगे कि सर जावास्क्रिप्ट को तो हम लोग को फ्रंट एंड में मेन दिखाना है, अब भाई बंदे ने करा ऐड टू कार्ट, एक करा $1,00,000, दूसरा करा $1,000, ऐसे करके है, ठीक है। तो चलो डॉलर छोड़ो, रुपए मान लो, जैसे कि हम यहाँ पर अमेजोन में गए, यहाँ पर अमेजोन में गए, ठीक है, अमेजोन पे गए हम, यहाँ पर हमने कहा कि हमें एक बढ़िया सुंदर सा एक लैपटॉप चाहिए, ठीक है, यहाँ पर हम आएंगे, लैपटॉप सर्च करके यहाँ से ऐड टू कार्ट कर देंगे, ये कितने का 56,990 रुपए का है, ठीक है, ऐड टू हमने कार्ट कर दिया इसको, ये हमने ऐड टू कार्ट कर दिया और मेरे कार्ट में आ गया गो टू कार्ट 56,990 रुपए, ठीक है, ऐसा कुछ आ गया। अब देखो कि जावा स्क्रिप्ट जो है, आप चाहे कोई भी लैंग्वेज पढ़ लो, फ्रंट एंड में तो आपकी जावा स्क्रिप्ट लगेगी, ठीक है, वो तो आपको सीखनी है। अब देखो यहाँ पर जैसे 56,990 रुपए लिखे हुए हैं, ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, हम लोगों को यहाँ से यहाँ पर जावा स्क्रिप्ट से आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये भी आपको बात क्लियर हो गई। बट यहाँ पर देखो एक चीज अमेजोन की, आप चाहे कोई सा भी उठा लो, कोई सा भी प्रोडक्ट उठा लो, आखिरी में देखो जैसे ये है 56,990.00, ठीक है। अगर हम और कोई भी उठा लें मान लो ये आसूस वीवो उठा लिया, ठीक है, इसमें आएंगे, ऐड टू हमने कार्ट कर दिया, यहाँ पर ऐड टू कार्ट कर दिया और यहाँ पर गो टू कार्ट कर पे गए, यहाँ पर क्या आ रहा है, आसूस का वीवो बुक 68,990.00, तो मतलब कि आप जब भी जावास्क्रिप्ट करोगी
तो आपको ना ये पॉइंट का संभालना पड़ेगा थोड़ा सा। अब देखो ये 68,990 रुपए इसने लिख दिया 0.00, तो इसने क्या किया, पीछे जावास्क्रिप्ट कंफ्यूज ना हो इसलिए 0.00 पीछे लगा दिया। बट अगर आप मान लो ऐसा कुछ हो प्रोडक्ट कि 55,990.50 ऐसा भी तो हो सकता है ना कि पीछे पैसे आ जाएंगे, ठीक है। तो देखो आप जब भी कोई ई कॉमर्स वेबसाइट बनाओगे, कुछ भी बनाओगी, और आपको जब मैथ को थोड़ा ढंग से लेके चलना पड़ेगा, मतलब कि आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन कुछ करना है। जैसे मान लो कि 50,000 का कोई प्रोडक्ट है, तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट 50,000 रुपए नहीं लिख दोगे उसमें। ये तो हम लोग HTML CSS में लिख सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। बट जब जावास्क्रिप्ट से आप उसको प्लस माइनस करोगे, उसमें कुछ भी मैथ लगाओगे, आप 50,000 रुपए को पहले कन्वर्ट किस में करोगे, पैसे में। सेम गोज फॉर अगर आपने डॉलर में कोई चीज लिखी है तो डॉलर को पहले कन्वर्ट करोगे आप रुपीज में, रुपीज को आप कन्वर्ट करोगे पैसे में, और पैसे से आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन करना होगा, ठीक है। और कभी भी आपको 0.0, आप मतलब कि हमेशा याद रखना 0.00 ही आखिरी में आएगा, कभी भी 0.01 नहीं आएगा कि 50,000 रुपए 50 पैसे, ऐसे नहीं आएगा। हमेशा पहले आप 50,000 रुपए को पूरा का पूरा पैसे में कन्वर्ट कर लोगी, उस हिसाब से आप उसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन लगाओगे, ठीक है। ये सारी चीजें अभी आपकी इतनी समझ में नहीं आएंगी, अभी बस इतना बेसिक समझो कि आपको डेसिमल थोड़ा ढंग से हिसाब से करना पड़ेगा, ठीक है। जितना हो सके डेसिमल से दूर रहना जावास्क्रिप्ट में, ठीक, ऐसा कुछ करना है आपको, जितना हो सकता है डेसिमल से दूर रहना, और डेसिमल को कन्वर्ट करने का सोचना किसमें, आगे के नंबर पे, ठीक है। डेसिमल को कन्वर्ट करने का सोचना, ना कि डेसिमल को ऐड करने का, वरना आपके पास कुछ ऐसे रिजल्ट आएंगे, ठीक। अभी तो आपने 0.1 करा, 0.2 करा, इसने इतने में रिजल्ट क्या दे दिया, 3004। अभी तो ये बस एक है, पता चला आपने प्रोडक्ट में पीछे 0.1 कुछ कर दिए इधर उधर, तो आपका तो हो गया, बन रहा है टोटल 180 रुपए, आपका उसमें आ रहा है टोटल बन के कितना, 200-300 रुपए। तो ये सारी चीजें नहीं करनी है, ठीक है। जब आप ई कॉमर्स हम लोग जब वेबसाइट बनाएंगे तब उसमें सारी चीज समझेंगे कि कैसे इसको पैसे में कन्वर्ट करते हैं, कैसे क्या करते हैं, ठीक है। वो सारी चीज बात की बातें हैं। अभी बस इतना ध्यान रखो, जैसे इन्होंने भी 0.00 लिख रखा है, ऐसे ही हमें भी पॉइंट के बाद कोई भी वैल्यू नहीं देनी है, हमेशा क्या रखो, 0.0, ठीक है, ऐसा कुछ रखो। आपको कभी भी पॉइंट के बाद कोई वैल्यू नहीं देनी है, हो सके उतना बचो, ठीक है। ये बचने वाला काम है। अगर हम इसको 0.0 को करें, सॉरी, नोट स्क्रिप्ट डॉट एचटीएमएल, ठीक है, 0.0 प्लस 0.0 इक्वल्स टू 0, ऐसा कुछ आ रहा है, ठीक। अब देखो ये सारी चीजें तो सबकी क्लियर हो गई, अब आगे बढ़ते हैं। दो बहुत ही मेन चीज सीखी, अगर प्लस का साइन लगाओगे ये दोनों कॉन्कैटिनेट हो जाएंगे, ठीक है, 52 आ जाएगा। बट अगर आपने माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड कुछ भी और साइन लगाया, ये दोनों एज अ नंबर अपने आप को रिप्रेजेंट करेंगे, ये बहुत मेन चीज है, ध्यान रखना। यस सर। और पॉइंट से कभी भी खिलवाड़ ना करना, पॉइंट के बाद हमेशा 0 रखने की कोशिश करना, ठीक है। पॉइंट के बाद 1 2 कुछ भी ना रखना। जावा स्क्रिप्ट में जब आप टाइप स्क्रिप्ट पढ़ते हो उसमें ये सारी चीजें ठीक हो गई, तभी आजकल प्रोडक्शन लेवल में टाइप स्क्रिप्ट लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ है। सब लैंग्वेज के अपने प्रोज हैं, अपने कॉन्स हैं। कोई भी लैंग्वेज परफेक्ट नहीं है, अगर आप सोच रहे हो कोई लैंग्वेज परफेक्ट है, ऐसा कुछ नहीं। सब लैंग्वेज में अपने प्रोज है, अपने कॉन्स हैं। अब आगे देखते हैं, ठीक है। हाँ, यहाँ से शुरू करते हैं। इफ एल्स स्लैश स्विच, ठीक है। ये इफ एल्स और स्विच क्या काम करता है ये देखते हैं पहले सबसे। हाँ, ठीक है। अगर मैंने कहा लेट एज इज इक्वल टू 18, ठीक, कि एज 18 है। अब मैंने कहा यहाँ पर आप, ये कुछ ऐसा सिंटैक्स होता है, ठीक है।
यहाँ पर ये कुछ ऐसा सिंटैक्स होगा, ये कुछ ऐसा सिंटैक्स होगा इफ एल्स का। इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पर आप क्या डालते हो, यहाँ पर आप डालोगे कंडीशन, ठीक है, यहाँ पर आप डालोगे कंडीशन कि अगर अगर ये कंडीशन ट्रू है तो इफ चलाओ, वरना क्या चलाओ, फॉल एल्स, ठीक है। मतलब कि इफ का मतलब क्या है, अगर ये जो कंडीशन यहाँ पर आप जो भी डालोगे अगर वो ट्रू है तभी इफ चलेगा, वरना क्या चलेगा, एल्स चल जाएगा, ठीक है। अगर मेरी यहाँ पर कंडीशन क्या होगी, हमने कहा एज बड़ी है 18 से, ठीक है। अगर एज बड़ा है 18 से, आप यहाँ पर क्या प्रिंट करवा दो, कंसोल डॉट लॉग ड्राइविंग लाइसेंस वैलिड, ठीक है। इसकी हो सकता है स्पेलिंग वैसी हो, बेकार हो, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो, अरे यार ये क्या दिक्कत दे रहा है, अरे कैप सर वो है क्या, माउस है एक्स्ट्रा, माउस ले जाना पड़ेगा इसके लिए, माउस ले जाना पड़ेगा इसके लिए, ऐसे दिक्कत दे रहा नॉर्मल टच करते हैं। हाँ, इस तरह से हाँ ठीक है। हमने क्या कहा, हाँ हमने यहाँ पर क्या कहा कि अगर यहाँ पर मेरा क्या है, एज है 18, ठीक है, यहाँ हमने लिखा लेट एज इक्वल टू 18, यहाँ पर हमने कंडीशन डाल दी अगर एज 18 से बड़ी है तब क्या करो, ड्राइविंग लाइसेंस वैलिड रखो, वरना क्या प्रिंट कर दो, कंसोल डॉट लॉग ड्राइविंग लाइसेंस इनवैलिड, ऐसा कुछ प्रिंट कर दो, ठीक है। अब देखो लाइसेंस की स्पेलिंग ठीक आ गई, ओ शिट, हाँ ठीक, ठीक है। तो ऐसा कुछ हमने प्रिंट करवाया कि यहाँ पर एज हमने रख दिया 18, कंडीशन डाल दी अगर एज 18 से बड़ी है तब प्रिंट करवाओ ड्राइविंग लाइसेंस वैलिड, वरना इनवैलिड, ऐसा कुछ आपको प्रिंट करवाना, ठीक है। यस सर। अब यहाँ पर हम करते हैं नोट स्क्रिप्ट डॉट जेएस, यहाँ पर आ गया लिख के ड्राइविंग लाइसेंस इनवैलिड, ठीक है। क्यों आया ऐसा लिख के, क्योंकि हमने यहाँ पर कंडीशन क्या डाली थी, एज 18 से बड़ी है, बट यहाँ पर क्या एज तो 18 है, 18 से तो बड़ी है नहीं, तो यहाँ पर क्या प्रिंट हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस इनवैलिड। अब ना Yes. ये बात थोड़ा ना ध्यान से देखना, ये देखने में बहुत वैसा आसान लग रहा है, पर इस चीज पे गौर करना, क्योंकि हम लोगों की ये कंडीशन फॉल्स हो गई तभी ये एल्स वाली कंडीशन चली, ठीक है। ये बात पे ध्यान देना, क्योंकि हम लोगों की क्या हो गई, ये वाली कंडीशन फॉल्स हो गई, 18 से एज बड़ी नहीं है, तो हम लोगों की क्या, ये वाली कंडीशन चली, ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस इनवैलिड नाम की, ऐसा कुछ हुआ, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए कि 18 साल हो या 18 साल से बड़ी हो, तो आप यहाँ पर क्या लगा दो, एक ग्रेटर देन के आगे इज इक्वल टू लगा दो, ठीक है। अगर एज 18 साल से बड़ी है या फिर 18 साल है तब क्या चलो, ड्राइविंग लाइसेंस वैलिड, वरना क्या चल लो, ड्राइविंग लाइसेंस सॉरी, एज अगर 18 से बड़ी है या 18 साल है तब वैलिड होगा ड्राइविंग लाइसेंस, वरना क्या होगा, इनवैलिड। अब देखते हैं, अब वैलिड हो जाएगा। script.js, अब देखो यहाँ पर आ गया ड्राइविंग लाइसेंस वैलिड, क्यों आया, क्योंकि एज क्या है, 18 साल है, ठीक, तो ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई, तब ये वाला इफ चला, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती, ठीक है, तब क्या चलता, ये वाला एल्स चलता, ठीक। ये बात क्लियर कर लेना सब लोग, यहाँ पर अगर ट्रू होगी कंडीशन तभी ये वाली कंडीशन चलेगी, अगर यहाँ पर ये कंडीशन फॉल्स हो गई तब क्या होगा, ये वाली कंडीशन चलेगी, ऐसा कुछ होगा, ठीक है। ये नॉर्मल सा था, आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या करना है,
लेट स्कोर इज इक्वल्स टू 75, ठीक है, ऐसा कुछ करके हमने लिख दिया। अब देखो, अब ना हम लोगों के पास मल्टीपल हो सकते हैं, जैसे कि हमने लिखा लेट स्कोर इक्वल्स टू 75। अब ना आपके पास कुछ ऐसा है कि एक है क्लासरूम, ठीक है, उसमें बच्चे पढ़ रहे हैं, 150-200 बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है। आपको ना उनको ग्रेडिंग देनी है, ए ग्रेडिंग, बी ग्रेडिंग, सी ग्रेडिंग, ई ग्रेडिंग, डी ग्रेडिंग, मतलब ये सब ग्रेडिंग देनी है, ठीक है, जैसे आप लोगों को भी मिली होगी छोटे पर आपके रिपोर्ट कार्ड पे, ऐसा कुछ देना है। तो आपको क्या करना है, यहाँ लेट स्कोर इक्वल्स टू ऐसा लिख दो 100, ठीक है, ऐसा कुछ करके लिख दो 75 का, और यहाँ पर और लिख दो लेट गोली, ठीक है, ऐसा लिख दो कि गोली भाई के स्कोर कितना है, 75 है, ठीक है। अब इनको ना ग्रेडिंग देनी है, तो हम लोगों का ग्रेडिंग सिस्टम क्या है अपने उसका क्लास का, कि 100 मार्क्स का टोटल पेपर है, ठीक है, उसमें से जिसके 100 मार्क्स आ गए वो ए ग्रेडिंग पे जाएगा, ठीक है, जिसके आगे 80 से कम वो बी ग्रेडिंग में जाएगा, ठीक, ऐसे कुछ करके हम लोगों को करना है। तो हम लोग चलो बनाते हैं इसको कि गोली बेटा के तो स्कोर कितना है, 75। अब इसमें डालते हैं इफ कंडीशन क्या रहेगी। अब देखो यहाँ पर मल्टीपल कंडीशन रहेगी, हम लोगों को 4-5 ग्रेडिंग देनी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कंडीशन पहली क्या रहेगी, इफ गोली बेटा के जो स्कोर है, ठीक है, स्कोर है वो कितने हो, इज इक्वल टू 100, ठीक है, ऐसा कुछ हो। तो आपको क्या करना है, इन गोली भाई साहब को आपको प्रिंट करवाना है, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग क्या, गोली डॉट ए स्कोर, ठीक है, ऐसे कुछ करके प्रिंट करवाना है, ठीक है, कि गोली बेटा के कितने आ गए, ए ग्रेडिंग आ गई, ठीक है, गोली गोटा ए ग्रेडिंग, ऐसे करके लिखते हैं, ज्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर गोली के कितने हैं, 80 से ऊपर है, ठीक है, ऐसा कुछ करके हमें प्रिंट करवाना है कि अगर गोली के स्कोर क्या है, 80 से ऊपर है या उसके बराबर है, तो क्या आना चाहिए, बी स्कोर आना चाहिए, ऐसा कुछ करना है। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर एक और कंडीशन आ गई, तो लिखोगे आप एल्स इफ, ठीक है, ऐसे करके आप लिखते हो एल्स इफ, अरे सॉरी, यहाँ पर एक स्पेस दे देना, ठीक है, एल्स इफ, और यहाँ पर एक और बार आप क्या करोगे, ऐसा कुछ करके प्रिंट करोगे, ठीक है। यहाँ पर आपको कंडीशन डालनी होगी, गोली स्कोर बड़े हैं या बराबर है किसके, 80 के, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या प्रिंट करवा दो, कंसोल डॉट लॉग गोली डॉट बी ग्रेडिंग, ऐसे करके प्रिंट करवाना, ठीक है। अब एक और कंडीशन आ गई, एल्स इफ, अब ये गोली पढ़ने में बेकार था, ठीक है, तो हम लोगों ने और भी स्कोर दे दिए कि स्कोर अगर इसके स्कोर बड़े कितने के, 60 के, ठीक है, 60 से ऊपर है या इज इक्वल टू पे है, तो इसको क्या दे दो, प्रिंट करवा दो कंसोल डॉट लॉग गोली डॉट सी स्कोर, ठीक है, ऐसा कुछ करके प्रिंट करवा दो। एक और कंडीशन डाल देते हैं, एल्स इफ गोली स्कोर, यहाँ पर अब इसमें क्या है, गोली बहुत ही पढ़ने में वाहियात था, ठीक है, उसने क्या करा, उसके स्कोर क्या है
40 से ऊपर है या 40 तक है, तो इसको प्रिंट करवा दो। गोली गॉट ओनली पासिंग ग्रेड, ऐसे करके प्रिंट करवा दो कि 40 में पास कर दिया हमने। अब क्या है, एक और आखिरी है, उस पे क्या रहेगा, एल्स। ठीक है, एल्स पे क्या रहेगा, अगर इन सारी कंडीशन को गोली मीट नहीं कर पाता है, ठीक है, उसके पता चला 40 से भी नीचे आ गए, ठीक, तो यहाँ पर क्या प्रिंट करवा दो आप, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, और इससे कह दो गोली बेटा मस्ती नहीं, ठीक है, ऐसे करके प्रिंट करवा दो। ठीक, ये आपने यहाँ पर क्या किया, पूरा का पूरा इसका स्कोर प्रिंट करवा दिया ऐसे। 100 के बराबर है ए ग्रेड, 80 के बराबर या उससे बड़ा ज्यादा है बी ग्रेड, ऐसे सी ग्रेड, फिर ऐसे, और फिर आखिरी में सबसे चलेगी क्या, जब ये सारी चीजें फॉल्स पे चली जाएंगी। ध्यान रखना, मैंने कहा है इफ एल्स कैसे काम करता है, जब तक कंडीशन जिसकी ट्रू रहेगी वो वही प्रिंट करवाएगा, जब ये सारी की सारी कंडीशन फॉल्स हो जाएंगी तब आखिरी में ये एल्स प्रिंट होगा। ठीक है, ऐसा कुछ होगा। अब देखते हैं, गोली के हम लोगों ने स्कोर क्या डाल रखे हैं, 75, तो यहाँ पर क्या प्रिंट होगा, बताओ क्या प्रिंट होगा यहाँ पर, बी ग्रेड, सी ग्रेड आएगा सर, क्या आएगा, सी ग्रेड, सी ग्रेड, ठीक है, देखते हैं एंटर, तो इसमें क्या आ रहा है, गोली गॉट सी स्कोर, अच्छा स्कोर हमने लिखा है यहाँ पर, तो मतलब कि ऐसे करके ये छोटा सा आपने क्या बना लिया, एक सिस्टम बना लिया जिसमें आप यहाँ पर डाल सकते हो कि किसके कितने स्कोर है। अब मान लो यहाँ पर हम 75 की जगह लिख दे 100, ठीक है, अब अगर इसको हम लोग प्रिंट करवाते हैं यहाँ पर नोड स्क्रिप्ट डॉट जेएस, अब क्या आएगा, ए ग्रेड आएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या कंडीशन ट्रू हो रही है, इफ गोली स्कोर इक्वल्स टू 100, तब क्या करो, ए ग्रेड को प्रिंट कर दो। ठीक है, एंटर करेंगे, गोली गॉट अ ए ग्रेड। अब यहाँ पर इसको 100 हटा के बस 0 कर दिया, अब क्या आएगा, अब कौन सी चलेगी कंडीशन, तो देखो यहाँ पर अब ना ये 100 है, ये कंडीशन फॉल्स है, ये भी कंडीशन फॉल्स है, ये भी कंडीशन फॉल्स है, ना 40 से बड़ा है, ये भी कंडीशन फॉल्स है। तो जब सारी की सारी कंडीशन फॉल्स हो जाएंगी तब जाके आपका आखिरी एल्स चलता है। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर देखें टर्मिनल पे, यहाँ पर हमने लिख दिया नोड स्क्रिप्ट डॉट जेएस एंटर, तो यहाँ पर आ गया गोली बेटा मस्ती नहीं। ठीक है, ऐसा कुछ लिख के आ गया, तो आपको ना इफ एल्स समझ में आ रहा ना कैसे क्या काम कर रहा है, ये सबको आ रहा है। हाँ ठीक है, जितना आसानी से हो सकता हम उतना आसानी से पढ़ा रहे। ठीक है, yes, अब इससे आसानी से तो नहीं होगा, सबसे आसान तरीका यही है ये सब सीखने का। yes, ठीक है, अब देखो अब ना यहाँ पर जैसे हमने लिखा गोली के स्कोर क्या हैं, आपको मालूम है, आप 1 तो लिख नहीं सकते यहाँ पर, ठीक है, वरना दिक्कत हो जाएगी। क्या होगी, ये वेरिएबल की तरह काम करेगा। यहाँ पर 100 किसके अंदर चला जाएगा, गोली स्कोर के अंदर, जैसे आप यहाँ पर कर रखा है गोली स्कोर के अंदर इक्वल टू पे 100 लिख रखा है, तो ये ऐसे तो वेरिएबल की तरह काम करेगा। आपको यहाँ पर डबल इक्वल टू लगाना पड़ेगा। ठीक है, तभी ये जाएगा कि गोली 100 के इक्वल है कि नहीं।
बट यहाँ पर एक और चीज देखो, यहाँ पर हम लोग लगाते हैं ट्रिपल इज इक्वल टू। अब ये क्यों लगाते हैं, ठीक है, अब इसकी भी बात करते हैं कि ये ट्रिपल इज इक्वल टू, डबल इज इक्वल टू, एक इज इक्वल टू, ग्रेटर देन इज इक्वल टू, ग्रेटर देन डबल इज इक्वल टू, ये सारी चीजें होती क्या है, कंपैरिजन पढ़ते हैं कि ये सारी चीजें काम क्यों करती हैं और क्यों हैं जावास्क्रिप्ट में, किसके इतनी दिक्कत आई थी कि ये सारी चीजें वो ले आया जावास्क्रिप्ट के अंदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगर हम लिख दें क्या लिख दें, हाँ ठीक है, हमने लिखा लेट फोन इज इक्वल टू सैमसंग, ऐसे करके हमने लिख दिया। ठीक है, फोन क्या है मेरा, सैमसंग का। अब हमने कहा कंसोल डॉट लॉग हो जाओ। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं लेट माई फोन। ठीक है, माई फोन इक्वल टू सैमसंग, मेरा फोन सैमसंग का है, और लेट कर लो यही कि फ्रेंड फोन क्या है, नोकिया का है। ठीक है, मेरा फोन सैमसंग है, फ्रेंड का फोन नोकिया का है। अब हमने यहाँ पर प्रिंट क्या करवा दिया कि चेक करो कि मेरा फोन और क्या फ्रेंड का फोन क्या दोनों बराबर है, मेरा फोन और फ्रेंड के फोन की वैल्यू दोनों सेम है। ठीक है, ऐसा कुछ प्रिंट कर लो। तो यहाँ पर देखो तुम्हें दिख रहा है कि मेरा फोन अलग है, फ्रेंड का फोन अलग है। ठीक, तो यहाँ पर क्या आएगा टर्मिनल पे अगर हम करें, यहाँ पर वो क्या आएगा आंसर बताओ, यहाँ पर आंसर क्या आएगा, मेरा फोन है सैमसंग, फ्रेंड का फोन है नोकिया, और हमने कहा चेक करो कि मेरा फोन और फ्रेंड का फोन सेम है कि नहीं है, तो क्या आएगा आंसर, फॉल्स। फॉल्स। देखते हैं, एंटर करा, यहाँ पर क्या आएगा, फॉल्स, ऐसा कुछ आ गया। ठीक है, ठीक, सर बुलियन वैल्यू पूछ रहा सर इसलिए। हाँ, तो ये ट्रू फॉल्स में मतलब आंसर दे रहा है कि नहीं भाई तुम दोनों का फोन सेम नहीं है, दोनों की वैल्यू क्या है, अलग अलग है। ठीक है, सैमसंग अलग वैल्यू है, नोकिया अलग वैल्यू है, दोनों की वैल्यू सेम नहीं है। अब एक और चीज देखते हैं, हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, अरे यार ये क्या हो गया, हाँ यहाँ पर हमने क्या लिख दिया कि मेरा फोन सैमसंग है और दोस्त का फोन सैमसंग है। अब यहाँ पर बताओ क्या आंसर आएगा, बताओ। सर ट्रू। ट्रू आएगा, और बताओ। नहीं सर, वो स्ट्रिंग में लिखा है माय फोन, नहीं आया सर ये इसमें सर जो सैमसंग दिया आपने सर, क्या, ये वाला सैमसंग सर फ्रेंड फोन में देखो ना, ये है माय फोन सैमसंग, फ्रेंड फोन हाँ, तो सैमसंग। ये फ्रेंड फोन में आपने जो सैमसंग दिया वो सर डिफाइन ही नहीं है कुछ। नहीं डिफाइन कैसे नहीं है, लिख तो Not गया, defined। अगर यहाँ पर आना होता एरर आ ये जाता। आएगा ना सर, सैमसंग इज नॉट डिफाइंड। अच्छा ठीक है, और क्या एरर आएगा, सब लोग ना थोड़े से एक्टिव रहो, और कोई ये मत करना पता चला चैट जीपीटी लेके बैठा है कि हम सर को बता देंगे तो मेरा बहुत वो पड़ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर कितने हो, 10-15 लोग हो, उसमें कुछ आपका कोई वो वजन पड़ने वाला है नहीं। ठीक है, तो अपनी आराम से ये सारी चीजें ना सोचो और सोच के बताओ, इससे आपका ना वो और बूस्ट होगा चीजें, तभी मैं ये करवा रहा हूँ, वरना ये छोटी छोटी चीजें हम ना करवाए सीधा डेवलपमेंट पे चले जाएंगे। बट ये सारी चीजें बेसिक बहुत अच्छे से पता होने चाहिए, आपके क्लियर होने चाहिए। तो देखो यहाँ पर अगर हम स्क्रिप्ट डॉट जेएस करवाते तो क्या आएगा, सैमसंग इज नॉट डिफाइंड, इसने ऐसे करके कुछ दे दिया। ठीक है भाई, सैमसंग नहीं डिफाइंड है, चलो अभी के लिए इसको क्या करते हैं, अभी के लिए इसको कमेंट आउट कर देते हैं। सेम ऐसे ही एक और लेते हैं एग्जांपल, यहाँ पर सेम ऐसे ही एग्जांपल लेते हैं, लेट
एज इज इक्वल्स टू लेट माई एज इज इक्वल्स टू 22, ठीक है, और लेट फ्रेंड एज इज इक्वल्स टू 22, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग करवा दो क्या माई एज और डबल इक्वल्स टू फ्रेंड एज, ऐसे करके कुछ कंसोल डॉट लॉग करवा दो। ठीक है, अब यहाँ पर सबको पता है इसका आंसर क्या आएगा? अरे यार, ट्रू। यहाँ पर देखो मेरी भी एज 22 है, मेरे दोस्त की भी एज 22 है, ठीक है, तो यहाँ पर तो ट्रू आएगा, नॉर्मल सी बात है। यहाँ पर मैंने क्या करा, ये 22 है ना, ये स्ट्रिंग में मैंने पास कर दिया, ठीक है। अब बताओ क्या आएगा आंसर? अभी भी सर ट्रू आएगा। और लोग बताओ क्या आएगा आंसर? देख के पहले क्या पता चल रहा है कि सर 22 यहाँ लिखा है, 22 तो यहाँ पर भी लिखा है, एक नंबर पे एक स्ट्रिंग पे, क्या आंसर आएगा? चलो देखते हैं नोड स्क्रिप्ट डॉट जेएस। अभी भी देखो क्या आया, ट्रू आया, ठीक है। और यहाँ पर एक बात गौर करना, इसका डेटा टाइप अलग है, ये नंबर है और ये बूलियन है, ठीक है, ए सॉरी बूलियन कह रहे, स्ट्रिंग है, ये नंबर है ये स्ट्रिंग है, दोनों का डेटा टाइप अलग है, बट दोनों क्या दे रहे हैं? ट्रू दे रहे हैं, दोनों केस में ट्रू है। ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ है। पता चला हम लोगों ने ऐसा कुछ लिख दिया वो बनाते समय, प्रोजेक्ट बनाते समय, और कुछ वो क्या करे, दोनों डेटा टाइप को सेम ले ले, सेम रखे, तो ये क्या है, काफी बड़ी गड़बड़ है। अब इसको ठीक कैसे करें? तो देखो तुम लोग जब जावा पढ़ते हो उसमें डबल इक्वल्स टू इस्तेमाल करते होगे, सेम जावा स्क्रिप्ट पे भी था, बट जावा स्क्रिप्ट में ये जो बग है कि वो दोनों को क्या ले रहा है, सेम ले रहा है, ठीक। तो इसको रिजॉल्व करने के लिए हमने क्या लगाया, ट्रिपल इक्वल्स टू। अब ये ट्रिपल इक्वल्स टू कहाँ लगाएंगे, डबल इक्वल्स टू कहाँ लगाएंगे, ये सब चीजें हम आगे बताएंगे। देखो ट्रिपल इक्वल्स टू ये ना काफी स्ट्रिक्ट कर देता है, मतलब कि आपका क्या है, दोनों वैल्यू तो सेम होनी ही चाहिए, जैसे यहाँ 22 है यहाँ पर भी 22 होनी चाहिए, बट दोनों का डेटा टाइप भी सेम होना चाहिए। यहाँ अगर नंबर है डेटा टाइप तो यहाँ पर भी नंबर ही पे ये लेगा, ना कि स्ट्रिंग पे, ठीक है। इसने क्या, जो डबल इक्वल्स टू था, ये डबल इक्वल्स टू था, ये क्या चेक कर रहा था कि दोनों वैल्यू सेम है, कह रहा था हाँ दोनों वैल्यू सेम थी, तो इसने क्या दे दिया, ट्रू दे दिया। बट जब हम लोग यहाँ पर ट्रिपल इक्वल्स टू लगा देंगे, अब ये क्या चेक कर रहा है, दो चीजें, दोनों वैल्यू सेम है, हाँ, दोनों डेटा टाइप सेम है, नहीं, एक है वो नंबर और दूसरा क्या है, स्ट्रिंग। तो अब जब हम इसको प्रिंट करवाएंगे नोड स्क्रिप्ट डॉट जेएस, अब देखो इसने क्या प्रिंट करा, फॉल्स, ठीक है। तो ट्रिपल इक्वल्स टू इसी वजह से हम लोग लगाते हैं, ये दो चीज चेक करेगा, पहली वैल्यू, दोनों वैल्यू 22 है, ठीक है, दोनों का डेटा टाइप सेम है, नहीं इसका तो स्ट्रिंग है इसका नंबर है, तो इसने क्या दे दिया, फॉल्स दे दिया, ठीक। ये कुछ ऐसे काम करता है, ठीक है। सबको समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, यस सर। अब देखो इतना तो आ गया ना, ये कैसे काम करता है, डबल इक्वल्स टू ट्रिपल इक्वल्स टू। इसने पहले दोनों वैल्यू देखी, उसके बाद दोनों का डेटा टाइप देखा, एक नंबर है एक स्ट्रिंग है, ठीक है, तो ये इसने फॉल्स दे दिया, ऐसे कुछ कर दिया। इसको ना एक और बार लिख दें और ये सेम चीज कमेंट आउट कर दें, तो आपके ज्यादा अच्छी तरीके से समझ, या फिर ऊपर लिखा हुआ है, हाँ यहाँ पर तो लिखा हुआ है फोन वाला एग्जाम्पल, तो ऐसे आपको ठीक रहेगा। तो यहाँ पर ये बेसिक कुछ चीजें हैं जो आपको मालूम होनी ही चाहिए, करने से पहले कुछ भी करो, ठीक है। अब यहाँ पर और देखते हैं, इफ एल्स हो गया आपका। अब अपने पास ना एक स्टेट, एक होता है स्विच केस, ठीक है,
उसमें क्या होता है, आपको कई सारे केस देने पड़ते हैं, अलग अलग तरह के केस हैं, और उसमें आप स्विच का इस्तेमाल कर सकते हो। जावा में होगा आपके स्विच कि नहीं है? है सर। अच्छा है ना, हाँ तो वैसे ही होता है, सेम होता है, अगर जिसने पढ़ रखा है उसके लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब देखो, अब मान लो ये ना, ये जो स्विच केस है ये काफी काम आता है। जैसे कि आप जब बनाते हो ना वो एडमिन वाला डैशबोर्ड, उसमें मान लो आपने अलग अलग चीजें कह दी, वो राइट साइड में, सॉरी लेफ्ट साइड में एक साइड बार दे दिया, उसमें कई सारी चीजें आती हैं कि आप यहाँ से प्रोडक्ट ऐड कर सकते हो। ठीक है, और उसके बाद आप क्या कर सकते हो, यूजर ऐड कर सकते हो, यूजर को डिलीट कर सकते हो, अपनी सेल्स देख सकते हो। तो उधर ना स्विच केस काफी काम आता है। ठीक, तो ऐसा कुछ होता है, हम बता देते हैं आपको स्विच केस होता क्या है। आपने लिखा लेट डे इज इक्वल्स टू वेडनेसडे, ऐसे कुछ आपने लिख दिया कि अपना दिन कौन सा है, वेडनेसडे का दिन है। ठीक है, आपने यहाँ क्या लिखा, स्विच। ठीक है, इसका सिंटैक्स देख लो पहले क्या होता है। इसके अंदर डालोगे डे और उसके बाद ऐसा कुछ। ठीक है, आपको यहाँ क्या लिखना है, पहले सबसे स्विच करो कौन सा दिन है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको डालने केस अलग अलग, जैसे पहला दिन है मंडे, ऐसे करके आपको लिखना है। पहला दिन क्या है, मंडे का, अरे यार सॉरी, केस मंडे। और अगर मंडे है तो क्या करो, प्रिंट करवा दो console.log स्टार्ट ऑफ द वीक। ठीक है, उसके बाद आपको क्या देना है, ब्रेक, ऐसे कुछ करके लिखना है। ठीक है, ये कुछ आपको ऐसे लिखना है कि स्विच क्या है, अगर मंडे है तो यहाँ पर ऐसा कुछ करवा दो। ठीक, ये आपको ऐसा कुछ, ये स्विच का केस बनता है। ठीक, और यहाँ पर बाय डिफॉल्ट एक जाएगा, आखिरी में जो डिफॉल्ट जाएगा वो अभी आगे चल के देखेंगे। तो ये कुछ ऐसा बनेगा कि देखो भाई, हमने पहले क्या कह दिया कि वेडनेसडे है, वेडनेसडे में क्या होगा ऐसा ये कुछ होगा। देखो इसको ना थोड़ा ढंग से हम समझाएंगे, अभी 1 मिनट हमें लिख लेने दो। केस क्या है, केस है वेडनेसडे, console.log क्या करवा लूं, मिड वीक। ठीक है, ब्रेक, और केस क्या है, केस सैटरडे, ऐसा है। और इसमें क्या प्रिंट करवा लो, console.log एंड ऑफ द वीक, ऐसा कुछ करवा लो। ठीक है, तो आपने कुछ ऐसा करवा लिया। ठीक है, यहाँ पर आप लिख दो ब्रेक, और यहाँ पर आखिरी क्या वैल्यू जाएगी, डिफॉल्ट। डिफॉल्ट पे अपनी क्या चीजें जाएंगी, जो बाय डिफॉल्ट रहेगा, console.log, यहाँ पर क्या आएगा, टुडे इज संडे, ऐसे करके कुछ करवा लो। ठीक है, और इसको भी तो ये कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है,
अब देखो स्विच स्टेटमेंट काम कैसे करती है। आपने डे में क्या डाला, वेडनेसडे, ठीक। आपने लिख दिया एक स्विच है, उसको ऑन कर दो, उसके अंदर पहला जा रहा है क्या, डे, पहला जाएगा आपका वेरिएबल। उसके बाद क्या है, ये यहाँ पर केस कुछ देखेगा। केस कैसे, इसने पहले देखा स्विच स्टेटमेंट ने कि अगर केस है मंडे, जो कि यहाँ पर है नहीं, तो ये क्या प्रिंट करेगा, स्टार्ट ऑफ द वीक। बट यहाँ पर मंडे तो हम लोगों ने डाला नहीं रखा, यहाँ पर क्या है, वेडनेसडे। ये यहाँ पे ये केस को स्किप कर देगा। जैसे इफ एल्स में होता था ना कि आपने कंडीशन डाली, अगर ट्रू है तो इफ चलेगा, वरना एल्स चलता है, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर भी होगा। अगर यहाँ पर ये डे जो है, यहाँ पर वेडनेसडे पड़ा है, ठीक है, अगर इस केस से मिल जाती है तब ये चीज प्रिंट होगी, वरना क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, नेक्स्ट पे आ जाएगा। केस क्या है, वेडनेसडे। अब ये वेडनेसडे और ये वेडनेसडे आपस में मिल गए, तो यहाँ पर क्या प्रिंट होगा, मिड वीक, ठीक है। और उसके बाद सारी चीजें यहाँ पर स्किप हो जाएंगी। बट अगर मान लो यहाँ पर हम कुछ और ही डाल दें, तो बाय डिफॉल्ट पे क्या आएगा, टुडे इज संडे, ऐसे करके कुछ आएगा, ठीक है। देखते हैं अभी क्या है, डे के अंदर वेडनेसडे पड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर हमने देखा नोट स्क्रिप्ट डॉट जेएस एंटर, तो यहाँ पर क्या प्रिंट हुआ, मिड वीक, ठीक। क्यों प्रिंट हुआ, क्योंकि आपने यहाँ पर देखो पहले कह रखा है केस मंडे, ये तो है नहीं, केस वेडनेसडे, हाँ ये है। वेडनेसडे के अंदर क्या लिख रखा है तुमने, मिड वीक, ऐसा तुमने कुछ लिख रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर वेडनेसडे ही अपना यहाँ पर पड़ा था, जो कंडीशन ट्रू हो गई, तो आपका केस कौन सा रन हुआ, वेडनेसडे वाला, ठीक है। अब देखो सारे सैटरडे और जो डिफॉल्ट पे था वो सब नहीं रन होंगे। अगर हमने यहाँ पर डे कह दिया, क्या, थर्सडे, ये कह दिया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर कोई डे है थर्सडे नाम से, कोई केस है यहाँ पर, यहाँ पर कोई केस है थर्सडे नाम से। पहला केस क्या है, मंडे, दूसरा है वेडनेसडे, तीसरा है सैटरडे। ये जब तीनों केस मिल ही नहीं रहे हैं, तो क्या प्रिंट होगा, बाय डिफॉल्ट पे क्या, टुडे इज संडे, ऐसे करके ये प्रिंट कर देगा, ठीक है। यहाँ टुडे इज संडे ना लिख के, ये तो स्पेसिफिक एक हो जाएगा, ऐसा लिख दे रहे हैं अनदर डे ऑफ वीक, ये आएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर क्या है, तीनों के तीनों केस नहीं मिल रहे हैं, तीनों केस स्किप हो जा रहे हैं, तब क्या आएगा, क्योंकि आपने थर्सडे डाल दिया, थर्सडे का तो कुछ है ही नहीं, तो आपका क्या होगा, बाय डिफॉल्ट पे ये प्रिंट होगा। अगर हम यहाँ पर देखें नोट स्क्रिप्ट डॉट जेएस एंटर, तो यहाँ पर क्या आया प्रिंट होके, अनदर डे ऑफ वीक। क्योंकि आपने क्या हुआ, जो भी आपने वेरिएबल के अंदर ये वैल्यू दे रखी थी, ये वैल्यू किसी से मिली ही नहीं, तो इसने क्या किया, बाय डिफॉल्ट में अनदर डे ऑफ वीक लिख के आ गया, ऐसा कुछ, ठीक है। सबको क्लियर है। ये स्विच स्टेटमेंट ना थोड़ा अपने आप से लिखना, इसको बार बार रिवाइज करना। ये जो स्विच स्टेटमेंट है ये आपके काफी काम आएगी डेवलपमेंट पे। सेम चीज इसके लिए भी, इफ एल्स के लिए भी, ठीक है। ये इफ एल्स वगैरह भी सब काम आते हैं आपके डेवलपमेंट पे, तो इनको ना थोड़ा सा बार बार करके करना, ऐसा कुछ। यस सर। अब देखते हैं क्या करना है। और क्या करवा सकते हैं हम, इफ एल्स हो गया, स्विच हो गया, ऑपरेटर्स, हाँ ये देखो। अब आपने इसको ना कमेंट आउट में कर दे रहा। अब देखो यहाँ पर जैसे कि आप ऐसे नॉर्मल इफ एल्स लिख रहे थे, ठीक है। ये आपने लिखा इफ अगर एज है 18 से बड़ी तो ड्राइविंग लाइसेंस को वैलिड कर दो, वरना ड्राइविंग लाइसेंस को इनवैलिड कर दो, ऐसा आपने कुछ लिख रखा था। अब ये सेम चीज देखो कितनी लाइन में आ रही है, 1 2 3 4 5 6। आपको ऐसा नहीं करना है कि हमें 6 लाइन में नहीं चाहिए। इफ एल्स ना दूसरी तरीके से भी लिखा जा सकता है, इफ एल्स दूसरी तरीके से भी लिखा जा सकता है। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया लेट एज इज इक्वल्स टू 18। हमें पता है कि 18 से बड़ा हो या 18 हो, तब हमें क्या प्रिंट करवाना है, ड्राइविंग लाइसेंस वैलिड, ऐसे करके। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर लिख दोगे, ठीक है, यहाँ आप लिख दोगे एज, ठीक है, अगर ग्रेटर देन इज इक्वल टू 18 से है
ठीक है, 18 से बड़ी है या फिर 18 है, तो आप क्या लिख सकते हो यहाँ पर, तब क्या प्रिंट करवाओ, कुछ ये ऐसा कि कंसोल डॉट लॉग ड्राइविंग लाइसेंस वैलिड, ठीक है। वरना क्या करवा दो, कंसोल डॉट लॉग, ये ब्रैकेट हटा दो, सॉरी, कंसोल डॉट लॉग ड्राइविंग लाइसेंस इनवैलिड, ये भी होता है, ठीक है। हमने यहाँ पर ये एक लाइन में इफ एल्स लिख दिया, इसको आप क्या बोलते हो, इसको बोलते हैं टर्नरी ऑपरेटर, ठीक है। यहाँ पर देखो हमने क्या कहा, पहले आपको कंडीशन देनी पड़ेगी, इसका सिंटैक्स समझना। आपने पहले कंडीशन दे दी, जैसे लिखते थे ना इफ के अंदर कंडीशन, तो एज अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 18 से, आपको बीच में एक ये क्वेश्चन मार्क लगाना है। अगर एज 18 से बड़ी है, क्या ये एज 18 से बड़ी है, तभी देखो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आया। अगर ट्रू है ये स्टेटमेंट तो क्या प्रिंट करवाओ, कंसोल डॉट लॉग ड्राइविंग लाइसेंस वैलिड, वरना क्या प्रिंट करवा दो, वरना का साइन है ये, ठीक है, कोलन, ये है वरना का साइन, वरना क्या प्रिंट करवा दो, ड्राइविंग लाइसेंस इनवैलिड, ठीक। एज अगर 18 से बड़ी है या उसके बराबर है तो प्रिंट होगा ड्राइविंग लाइसेंस वैलिड, वरना प्रिंट होगा ड्राइविंग लाइसेंस इनवैलिड, ठीक है। अब देखते हैं ये होता क्या है। इस पूरे को ना एक उसमें डाल देते हैं, कंसोल डॉट लॉग पे, तो अपने पास ट्रू या फॉल्स पे आंसर आएगा, ठीक है, ट्रू या फॉल्स पे आंसर आएगा, ऐसा कुछ। अब देखते हैं ये यहाँ पर वर्क करता है कि नहीं। हम क्या लिख दे रहे हैं, नोट स्क्रिप्ट डॉट जेएस एंटर, तो यहाँ पर देखो आगे ड्राइविंग लाइसेंस तो वैलिड है और एक ये अनडिफाइंड साथ साथ में आया है, ठीक है, दो चीजें हैं। अब देखो यहाँ पर आपको एक चीज तो पता चल गई, यहाँ पर क्या पता चल गई, एक मिनट रुको देखने, कोई चीज वैसे तो नहीं है अनकमेंट, हाँ ठीक है। यहाँ पर आपको एक चीज तो पता चल गई कि एज अगर ग्रेटर है या इक्वल टू 18 के, तो ये क्या दे दो तुम, ड्राइविंग लाइसेंस वैलिड, वरना क्या दे दो तुम, ड्राइविंग लाइसेंस इनवैलिड, ऐसा करके कुछ दे दो, ठीक है। और ये क्या हो गया, कंसोल डॉट लॉग करवा लिया, तब ये क्या आ गया इसमें, ड्राइविंग लाइसेंस वैलिड, ठीक है। अब ये अनडिफाइंड क्यों आया, यहाँ पर जो हम लोगों ने करा, यहाँ पर जैसे मैं कर दूं दोबारा से cls नोड स्क्रिप्ट डॉट जेएस, यहाँ पर ये अनडिफाइंड क्यों आ रहा है साथ में, पहला तो आंसर आ गया, ये तो हमें समझ में आ रहा है, ये क्यों आ रहा है। तो देखो आप ना अभी जावा स्क्रिप्ट जब आप करोगे तब आप नॉर्मल ऐसे इफ एल्स हर जगह पे लिख सकते हो, ठीक। अरे यार ये क्या हो गया, आप अभी के लिए क्या करो, नॉर्मल ऐसे इफ एल्स लिख सकते हो, वेनेला, इसको बोलते हैं हम लोग वेनेला जावा स्क्रिप्ट, ठीक है, जो आपकी ओरिजिनल जावा स्क्रिप्ट थी, आप उसमें इफ एल्स ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। ये जो मैंने आपको पढ़ाया ना, ये चीजें मैंने आपको पढ़ाई, ये यही ऐसे ही इफ एल्स आपको लिखना पड़ेगा जब आप रिएक्ट पढ़ोगे या एंगुलर पढ़ोगे या कुछ भी पढ़ोगे, आप वहां पर पूरा ऐसे इफ एल्स नहीं लिखोगे, ठीक है। अभी के लिए क्या करो, अभी के लिए अगर जिसको ये चीज ना समझ में आई कोई दिक्कत नहीं, और ये साथ साथ में अनडिफाइंड भी वापस कर रहा है, ठीक है, तो इसको रिटर्न हम लोग को ढंग से इसका एडजस्ट करना पड़ेगा। बट वेनिला जावास्क्रिप्ट में आप ये चीजें नहीं करते हो, जो चीज मैंने ऐसे करी है, बट मैंने आपको दिखा दिया, ये भी एक तरीका होता है इफ एल्स को लिखने का, जो अब जब आगे आप फ्यूचर में कभी भी रिएक्ट वगैरह सीखोगे तब आपको इस ऐसे ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। आपने पहले कंडीशन दे दी, एक क्वेश्चन मार्क लगाया, उसके बाद अगर ये ट्रू है तो ये आएगा, फॉल्स है तो ये आएगा, ऐसे करके आप कुछ लिखोगे, ठीक है। सर वो इसलिए आ रहा है क्या अनडिफाइंड सर, इसलिए आ रहा है, आपने सर कंसोल डॉट लॉग में पूरा डाल दिया। क्या कंसोल डॉट लॉग में पूरा डाल दिया, ये सर कंडीशन सर और ये सब नहीं, अगर कंसोल डॉट लॉग से क्या हटा दे जो अनडिफाइंड चला जाए, कंसोल डॉट लॉग ही हटा दो सर तो आ जाएगा।
अच्छा ये कंसोल डॉट लॉग हटा दे, हाँ, लास्ट से सर ब्रैकेट हटा दीजिए। ठीक है। यहाँ से हम कर दे रहे हैं अब CLS स्क्रिप्ट डॉट जेएस, ये आ गया ड्राइविंग लाइसेंस वैलिड। अच्छा तो इसमें कंसोल डॉट लॉग में ये बिना कंसोल डॉट लॉग के प्रिंट कर देगा। हाँ सर। चलो बढ़िया है, ठीक है। तो ये एक मतलब तरीका होता है, ये आप वेनिला जावास्क्रिप्ट में ज्यादा यूज नहीं करोगे, ठीक है। आप ऐसे भी प्रिंट कर सकते हो नॉर्मल इफ एल्स से, बट ये ना आप रिएक्ट में से यही यूज करते हो, इसके अलावा आप और कुछ यूज नहीं करोगे, ठीक। मुझे भी जावास्क्रिप्ट पढ़े काफी दिन हो गए, इससे मेरा भी रिवीजन हो जा रहा है कैसे क्या होना है चीजें, ठीक है। ऐसा कुछ है, अगर किसी को कंफ्यूजन हो तो मत करना ये, ठीक, और ना हो तो कोई दिक्कत नहीं। एक और Yes, चीज sir. मैं देख लूं, अगर मैंने कंसोल, अरे सॉरी मैं कंसोल डॉट लॉग क्यों लिख रहा था, यहाँ पर तो मैंने यहाँ 2 दिए हुए हैं कंसोल डॉट लॉग। हाँ सर। अरे सॉरी हम भूल गए थे, वो मेरे दिमाग से निकल गया, यहाँ पर 2 मैंने ऑलरेडी कंसोल डॉट लॉग दिए हुए, तीसरे की क्या जरूरत थी, ठीक है। तो ये चीजें दिमाग से थोड़ी निकल जाती, बट मतलब कि ऐसे भी आप ये इफ एल्स वाला लिख सकते हो, ठीक। मैं जबरदस्ती का तीसरा एक और कंसोल डॉट लॉग लगा रहा था। तो ये एक चीज होती है, अगर किसी को ये इसमें वेनिला पे नहीं लिखनी है क्योंकि आप इसमें ज्यादा ये इस्तेमाल करोगे नहीं, क्यों नहीं करोगे वो मैं बता दे रहा हूँ। ये अभी बस एक लाइन की स्टेटमेंट है कंसोल डॉट लॉग की, ठीक है। इसकी जगह आप एक लाइन तो लिखोगे नहीं, आप यहाँ पर कोई ना कोई फंक्शन डालोगे, ठीक है, ऐसे करके फंक्शन डालोगे, तब ये क्या होगा, ये थोड़ा सा टूट जाएगा चीज, ठीक है। आप जब यहाँ पर फंक्शन डालोगे तब इसमें थोड़ी सी दिक्कत आएगी, रिटर्न वगैरह लिखोगे जो, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, अभी के लिए नॉर्मल इफ एल्स का यूज करो, ठीक। ये चीजें हम आगे बताएंगे ये कहाँ पर यूज करोगे, ये जब आप मैप वगैरह फंक्शन लगाते हो तब ये ज्यादा यूज होगा, ठीक है। तो अभी इतना आप लोग बेसिक्स अपने पूरे के पूरे फंडामेंटल को अच्छे से करो, ठीक है। और किसी का कुछ डाउट है वो मुझसे पूछ ले, उसके बाद क्लास को एंड करते हैं। नो सर। किसी को कोई डाउट वगैरह? नो सर। ठीक है।